नमस्कार बच्चों। आज क्लास 9th के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। जिसका नाम है पॉलिनोमियल। बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए पॉलिनोमियल, तो यहाँ हम इसके बारे में जानेंगे कि पॉलिनोमियल है क्या चीज़। इसको जानने से पहले इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उन टर्म्स के बारे में, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। और जब हम इसके बारे में जान जाएंगे अच्छे से तो हम पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है ना। आइए हम बताते हैं यहाँ। और बहुत ही ईजी चैप्टर ये भी है, देखते हैं। आप देखिए कोई भी जो मैथमेटिकल राशि क्वांटिटी होती है वो दो तरह की होती है। जैसे आपका जो नंबर होता है, मतलब जो क्वांटिटी है मैथमेटिकल क्वांटिटी, वो दो तरह की होती है। एक तो होता है आपका वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है ये चीज़ जानते हैं। जैसे हम मान लो वेरिएबल कांस्टेंट के जरिए इसको हम एक व्यवहार समझेंगे। जैसे हम मान लो किसी दुकान जाते हैं, ठीक, और दुकान पर जाने के बाद हम दुकानदार से ये कहें, मान लीजिए आप जैसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट दुकान पर जाएगा तो उनको जनरली सी बात है चॉकलेट लेना होगा। मान लो वो कहा कि दुकानदार से कहा चॉकलेट दे दीजिए, तो अब यहाँ पर मात्र क्वांटिटी फिक्स नहीं है। आपने कहा चॉकलेट दे दीजिए, तो दुकानदार तुरंत पूछेगा जो शॉपकीपर है कि हाउ मच, मैंने आपको कितने चॉकलेट्स चाहिए। तो आप बताएंगे 1 2 3 4 5। तो जब आप ये नहीं बताए, केवल आपने कहा चॉकलेट दीजिए, तो उसके दिमाग में ये आने लगेगा, माने जो जिससे उसको जो लाभ होगा, या चॉकलेट का आपने नाम नहीं बताया तो उस दुकानदार को जिस चीज़ से लाभ होगा तो उसके दिमाग में वही फिगर बनने लगेगी। तो वहाँ उसके मन में जो फिगर आएगा या आपको जो पसंद होगा वो आपके मन फिगर बन रहा है, तो ना तो आप वाला वो जान रहा है ना आप उसका वाला आप जान रहे हैं। तो ऐसे जो क्वांटिटी हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। और जनरली हम उसको कैसे लेते हैं, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं उन्हें लिखते हैं, डिनोट करते हैं, मीन्स एक्स वाई जेड। अभी हम आगे इसके बारे में और बताएंगे जब लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ाने लगेंगे। ये भी दो तरफ होता है, माने वेरिएबल्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है ना। इसको हम बताएंगे आगे बाद में। तो अब यहाँ ये कांस्टेंट क्या है, जब आप दुकानदार से कहते भैया हमको ये चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट का नाम बता देंगे और उसकी क्वांटिटी बता देंगे कि 3 4 5 2 1 एनीथिंग, जो भी आपको जितना चाहिए। तो जब क्वांटिटी बता देंगे तो वो फिक्स हो जाएगा। तो अब ना दुकानदार के मन में हलचल है ना आपके मन में हलचल है, क्योंकि आपने भी बता दिया कि हमें ये टॉफी चाहिए, ये चॉकलेट चाहिए, दुकानदार जान गया कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और ये जनरली जो है इंग्लिश, अगर हम कहीं मानते हैं, जंक्शन हम करते हैं, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो स्टार्टिंग लेटर्स हैं जैसे ABCDEF समथिंग, इनसे डिनोट करते हैं। अदरवाइज जो आपके फिक्स क्वांटिटी है, मीन्स नेचुरल नंबर जो आपको हो जाता है वो सब क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये कांस्टेंट होता है। अब इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, कांस्टेंट के भी 2 टाइप्स होते हैं और वेरिएबल के भी 2 टाइप्स होते हैं। जब देखिए स्टार्टिंग कर ही दिए हैं तो उसके बारे में जान लेना जरूरी होता है, यहाँ पर छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। देखिए अब इसके 2 टाइप्स कौन हुए। एक होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट। आगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ये होता है कि जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए रूम है, एक रूम है या आपके पास 2 लोग हैं, तो कह दीजिए जैसे एज, सपोज दैट एज, तो कह दीजिए मान लीजिए 2 लोग हैं, राम और श्याम, तो कह दीजिए कि राम की एज जो है श्याम की एज की 2 टाइम्स है। मीन्स राम की एज जो है डिपेंड है श्याम की एज पर, मीन्स श्याम की एज जितना होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राम की एज आ जाएगी।
तो हम चलेंगे किसके तरफ, श्याम की एज, क्योंकि श्याम की एज जब पता लग जाएगा तो राम की एज अपने आप पता चल जाएगी। जैसे कोई कह दिया कि हमारे पास इतनी ज़मीन, हमारे पास मान लो कि फला आदमी से 100 रुपीज़ ज़्यादा है, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति से 100 रुपीज़ ज़्यादा हमारे पास है, तो हम करें क्या, उस व्यक्ति के पास जो है पैसा कितना पता कर लेंगे, उसमें 100 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो पैसा है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, अगले व्यक्ति के पास, क्योंकि जो उसके पास पैसा उससे हमारे पास बहुत ज़्यादा है। उसके बाद 10 होगा तो हमारे पास 110 होगा, उसके पास 20 होगा हमारे पास 120 होगा। तो मीन्स तो ये इस तरह से आपका एक इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट को हम जनरली मानते हैं x से, डिपेंडेंट को किससे मानते हैं, y से। इंडिपेंडेंट को जिसको फर्स्ट ऑफ ऑल मानते हैं तो वो होता है इंडिपेंडेंट, और फिर जो डिपेंडेंट है उससे हम इक्वेशन बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, हो जाता है आपका डिपेंडेंट हो जाता है। इस तरह से कांस्टेंट के दो तरफ होता है, एक होता है आर्बिट्रेरी और दूसरा एब्सोल्यूट। आर्बिट्रेरी मतलब होता है कि स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जिसको मानते हैं। जैसे हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं जिसको जनरली हम बताया था ना, इंग्लिश में अल्फाबेट ए बी सी है, इनको लिख सकते हैं ए बी सी, दीज आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड 1 2 3 so on pi small g, these are एब्सोल्यूटली कांस्टेंट। जैसे कहते हैं ना कि आर्बिट्रेरी माने होता है अपनी इच्छा से माना, स्वेच्छ इसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे हम कहीं लिखते हैं कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एंड बी आर कांस्टेंट। यहाँ जो a और b कांस्टेंट है, दीज कांस्टेंट आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ हमने अपने मन से माना है। तो ये कांस्टेंट कैसे होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। और कहीं और बाकी जैसे हमने लिख दिया y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो 2 और जो 3 है वो कौन कांस्टेंट हो गया, एब्सोल्यूट कांस्टेंट हो गया। तो हमारे ख्याल से आप लोगों को ये वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में समझ में आ गया होगा और बहुत इजी वे में मैंने बताया है, ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं कि जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में कंबाइन मिक्स करते हैं, जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में मिक्स कर देते हैं तो हमारा तैयार होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या तैयार होता है, ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये कब मिक्स होने बनता है कि जब हम मिला देते हैं मिक्स्ड, इसको मिक्स करते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब देखिए मिक्स करने का एक तरीका होता है, माने कैसे मिक्स कर देना है। जैसे लाई और चना को मिक्स करते हैं कि जब बेसन को बनाते समय, माने पकौड़ी बनाते समय बेसन में प्याज और मिर्च इस तरह से उसको कैसे, वो बेसन को कैसे मिक्स करते हैं, क्या इस तरह से मिक्स करना है, नहीं ऐसे नहीं मिक्स करना। नहीं तो आप लोग ऐसे समझो कि हमने वेरिएबल कांस्टेंट ले लिया, ऐसे मिला दिया, उसके बाद जो है फिर जिस तरह से हमें खाना उस तरह से अपना खाना शुरू कर दिया, ऐसी बात नहीं है। बहुत देखिए मिक्स किस रूप में कहते हैं, देखिए हमारे पास जो हम जानते हैं नंबर सिस्टम में 4 ऑपरेशंस मेनली 2 ऑपरेशंस है, दैट इज प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, मीन्स धन माने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और एडिशन का अपोजिट होता है सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का जो अपोजिट होता है डिवीजन होता है। इस तरह से 4 देयर आर 4 ऑपरेशंस आर यूज इन द नंबर सिस्टम, दैट इज प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन, ये 4 ऑपरेशंस हैं। तो इनको हम किसके बाद मिक्स करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन होगा। मीन्स जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल तौर पर ले लिया कि हमने ले लिया वेरिएबल ले लिया x और कांस्टेंट ले लिया y, सॉरी 2। अब इनको जब हम मिक्स करेंगे क्या बनेगा, x प्लस 2, x माइनस 2, x इंटू 2, माने ये हो गया आपका 2x या x अपॉन 2, अदरवाइज 2 अपॉन x।
तो इनमें से हम किसी भी तरह इसको मिक्स कर सकते हैं। तो ये जो भी आपका फाइंड हुआ, जो भी फाइंड हुआ, दीज आर ऑल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। मीन्स जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को मिक्स करते हैं, मिक्सअप करने के बाद जो फार्म हमें मिलता है वो होता है क्या, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के फार्म में होता है। ठीक है ना। अब आगे हम और देखते हैं जब एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनता है तो उसमें होता क्या क्या चीज़ें हैं, आइए देखते हैं इसके बारे में। तो जैसे हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ले लिया इस तरह से, एक 2x + 3y + 5, यह आपका एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी बातें होती हैं, आइए हम उसको जानते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज़ ये होता है कि इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में होता क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ ये हो गया 1, 2 और 3 टर्म्स। माने जो टर्म्स होते हैं वो प्लस माइनस के द्वारा डिनोट होते हैं। जैसे यहाँ एक देखिए, यहाँ पहले हम समझेंगे, इसमें 2 टर्म्स है बट 1 टर्म्स है। इसमें कितने टर्म है, 1 टर्म्स है। ठीक है। तो जो टर्म्स होते हैं वो प्लस और माइनस के साइन के द्वारा जो है डिफरेंट होते हैं, माने डिवाइड होते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं, उसको अलग अलग करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ कितने टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। पहले अगर आपसे इस तरह से अलजेब्रा एक्सप्रेशन दे दिया जाए, अब आप सोचेंगे कितने टर्म्स हैं, तो आप टर्म को काउंट करके बता सकते हैं। दूसरी बात इसमें होता है वेरिएबल। इसमें वेरिएबल कौन कौन है, x और y। फिर बात आती है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है 2, 3 and 5। 2, 3 and 5 दीज आर कांस्टेंट एंड दीज आर वेरिएबल्स। उसके बाद बात आती है वेरिएबल टर्म। इसकी बात आती है वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म, इसमें जो जिस टर्म में वेरिएबल इंक्लूड है वो टर्म हो जाता है आपका वेरिएबल टर्म। मीन्स 2x 3y। और आगे आपका कांस्टेंट टर्म। चौथी बात क्या आती है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म इसमें हो जाता है आपका जिसमें वेरिएबल ओनली कांस्टेंट हो गया था आपका कांस्टेंट टर्म। देखिए 5 बातें मुझे जानना चाहिए। क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म। ये माने पॉलीनोमियल में हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम ये करते हैं। फिर कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में हम ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये हम आपस में यूज भी करते हैं। जैसे हम जनरली यूज करते हैं नंबर में। ठीक है ना। हम यूज यहाँ भी करते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं बताना, हमें बताना है पॉलीनोमियल के बारे में। तो पॉलीनोमियल हम ऐड करना बताएंगे। तो आइए हम चलते हैं पॉलीनोमियल। ठीक है। पॉलीनोमियल, तो देखिए जनरली जो पॉलीनोमियल होता है वो पॉलीनोमियल इज लाइक क्या, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें कितने वेरिएबल हो, 1 वेरिएबल। ठीक ना। इन विच, जिसमें डिग्री ऑफ each terms has positive integer।
माने अब आइए समझते हैं। जैसे एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, हम समझते हैं 2x² + 5x + 6। तो यहाँ देखिए टर्म, पहले टर्म क्या हो गया 2, पहले टर्म क्या हो गया 2, पहले ये 2x², इसमें जो आपका वेरिएबल है इसकी डिग्री क्या है 2। अब 2 क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर है, यस 2 पॉजिटिव इंटीजर है। हमने इसके उदाहरण पहले वीडियो में बता दिया है। फिर यहाँ डिग्री क्या है 1, तो ये भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ वेरिएबल है ही नहीं तो यहाँ बात ही नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से यह जो है ये क्या हो गया पॉलिनोमियल है, इट इज अ पॉलिनोमियल, यह एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करें 2x³ + 5x⁻⁻1 + 9, अगर हम यहाँ बात करें पॉलिनोमियल है तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इंटीजर तो है बट पॉजिटिव नहीं है, जिसके कारण यह जो एल्जेब्रिक फंक्शन है यह पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल होने के लिए जो भी टर्म्स हैं उस सभी टर्म्स में जो डिग्री होगी वेरिएबल क्वांटिटी की वो कितनी होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। मेन चीज ये जान लीजिए बस, और एक वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर हम और जैसे 5x² + 3x + 9, यह भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब इसको सॉल्व करना गया 5² + 3 इसको 1/2 + 9, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं ये कैसा चीज है 1/2, फ्रैक्शनल है, इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल। हमने बताया था कि इंटीजर और फ्रैक्शन दो चीज हमने बताया था। तो कैसा है किस रूप में है फ्रैक्शन के रूप में है, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा रहे फिर ये पॉलिनोमियल होगा। अब अच्छा हमने एक चीज यहाँ मिस्टेक ये कर दिया है, हाँ ठीक है यहाँ 3 पावर दे दिया है, ये पॉलिनोमियल है यहाँ 2 पे है, x नहीं है, ये चीज 2 पे है। यहाँ हम x की बात करते हैं, x की जो पावर होनी चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, इसलिए पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब देखिए पॉलिनोमियल में हम यही सब चीज़ पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें हम जानते हैं और देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब पॉलिनोमियल में भी टर्म्स की बात होती है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए पॉलिनोमियल को बोलते क्या है, जिसमें एक वेरिएबल हो तो इन कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहेंगे ही, ठीक ना। अब इसमें मेन चीज़ होता है क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या चीज़ होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या चीज़ होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि जो टर्म्स हैं उस टर्म में जिसके डिग्री सबसे ज़्यादा होती है, जिस टर्म डिग्री, वही डिग्री ऑफ द होल पॉलिनोमियल होता है। एक तो डिग्री ऑफ द इस टर्म्स होता है और दूसरा डिग्री ऑफ द होल पॉलिनोमियल। तो देखिए जैसे आपके पास एक पॉलिनोमियल लिखा है 2x³ + 5x² - 8x या 8 लिखी गई, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 3, और टर्म्स कितना हो जाएगा 3। टर्म्स ये है 1 2 3, बट डिग्री हाईएस्ट पावर 3, ये डिग्री 3 होगी, ठीक। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसकी डिग्री कितनी रहेगी 6, ये डिग्री। और इसमें कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5, ठीक है। अब जरा समझेंगे बेटा, जिसमें एक टर्म्स होता है ओनली वन टर्म्स, उसको बोलते हैं मोनोमियल्स, जिसमें तो ठीक 2 टर्म हो बाइनोमियल, फिर 3 टर्म हो ट्राइनोमियल, ऐसे ही बदल चले जाएंगे, ठीक ना। माने एक टर्म है, जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म है उसको बोलते हैं मोनोनोमियल, जिसमें 2 टर्म है उसको बोलते हैं बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म है ट्राइनोमियल, इस तरह से कहते चले जाएंगे। और जिसकी डिग्री 1 है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इस तरह से हम इसको बोलते चले जाते हैं,
ठीक है, तो हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को एक अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में हम पॉलिनॉमियल का ऐड, सबट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।